पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एम.कॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनल ईयर के सभी छात्रों का इस वीडियो क्लास में एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले वीडियोस के माध्यम से अपन ने पब्लिक एंटरप्राइजेस के बहुत से पहलुओं का अध्ययन किया और आज जिस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं उसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये थोड़ा सा एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि ये क्वेश्चन कई बार पिछले वर्षों में रिपीट हुआ है 20-20 नंबर का। तो इसमें जो आमतौर पर पूछा जाता है सवाल यूनिवर्सिटी के द्वारा वो ये है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के क्या लाभ और दोष हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम शुरुआत कर रहे हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के अर्थ और मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। तो अर्थ के रूप में पहले मैं चालू करता हूं और आपको बताता हूं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय एक ऐसी मिलीजुली अर्थव्यवस्था से है जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण होता है। तो ये एक ऐसी मिलीजुली व्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि पूंजीवादी व्यवस्था क्या है या समाजवादी व्यवस्था क्या है। तो पहले अपन इसको जान लेते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था क्या है या समाजवादी व्यवस्था क्या है, तो उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम जानेंगे। जहाँ तक पूंजीवादी व्यवस्था का सवाल है, पूंजीवादी व्यवस्था से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों एवं पदार्थों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, जिनका प्रयोग वह स्वतंत्रतापूर्वक निजी लाभ को अधिकतम करने के लिए करते हैं और वेतनभोगी श्रमिकों द्वारा उत्पादन किया जाता है, लेकिन उत्पादित माल पर मालिकों का अधिकार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लोक उपक्रमों की भूमिका के बारे में अर्थशास्त्रियों ने पूंजीवाद को प्रायः ऐसी स्वतंत्र व्यवसाय व्यवस्था का पर्यायवाची माना है जिसमें सरकार के हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं होता, लेकिन कभी भी और कहीं भी पूंजीवाद का यह स्वरूप विद्यमान नहीं रहा है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का तात्पर्य हम कह सकते हैं ऐसी व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों एवं पदार्थों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है और जिनका प्रयोग वे स्वतंत्रतापूर्वक निजी लाभ को अधिकतम करने के लिए करते हैं। जहाँ तक समाजवादी अर्थव्यवस्था का सवाल है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के जो भौतिक संसाधन होते हैं उन पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व रहता है और समाज के सभी सदस्य ऐसे समाजवादी नियोजन के उत्पादन का लाभ समान अधिकार के आधार पर प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भौतिक संसाधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व पाया जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। तो अब हम कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय एक ऐसी मिलीजुली अर्थव्यवस्था से है जिसमें कि पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह निजी एवं सार्वजनिक तत्वों का एक समन्वित मिश्रण एवं मध्यम मार्ग है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं के संचालन में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का ही विशिष्ट व निश्चित स्थान होता है। इसकी परिभाषा को भी जान लेते हैं एक दो। डॉक्टर ए खुसरो ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था दो महत्वपूर्ण रूप में मिश्रित होती है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था खुसरो के अनुसार एक मिश्रित अर्थव्यवस्था दो महत्वपूर्ण रूप में मिश्रित होती है। पहला, इसमें उत्पादन के सार्वजनिक एवं निजी साधनों, पूंजीगत स्टॉक तथा रोजगार का मिश्रण होता है और दूसरा, इसमें वस्तुओं व सेवाओं के बाजार, स्वतंत्र बाजारों एवं नियंत्रित बाजारों का मिश्रण होता है। एक अन्य परिभाषा प्रोफेसर जी.डी. खत्री ने दी है, उसका भी अध्ययन करते हैं और फिर अपन निष्कर्ष निकालेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है।
प्रोफेसर खत्री के अनुसार मिश्रित अर्थव्यवस्था को एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके अंतर्गत समुदाय के सभी वर्गों के आर्थिक कल्याण के संवर्धन हेतु सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को विशिष्ट भूमिकाएं आवंटित की जाती हैं। मतलब खत्री का कहना यह है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत समुदाय के सभी वर्गों के आर्थिक कल्याण के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को विशिष्ट भूमिकाएं आवंटित की जाती हैं। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की अलग एक विशिष्ट भूमिका है और निजी क्षेत्र की अलग एक विशिष्ट भूमिका होती है। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो दो विरोधी विचारधाराओं के मध्य का मार्ग है। मतलब ये दोनों विचारधाराएं जो हैं, पूंजीवादी विचारधारा या सामाजिक विचारधारा, ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल विरोधी हैं, नॉर्थ और साउथ पोल हैं। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में दो विरोधी विचारधाराओं के मध्य का ये एक मार्ग है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत एक और तो उत्पादन एवं अन्य आर्थिक क्रियाओं के समाजीकरण के पक्ष में तर्क देती है, तो दूसरी ओर पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता में आस्था रखती है। तो कुल मिलाकर ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का तात्पर्य अपन ने देखा। तो पूंजीवादी ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का अपन ने अर्थ देखा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, इन दोनों का मिला जुला स्वरूप है। अब हम इसकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। तो विशेषताओं का अध्ययन करने पश्चात हमें और पता लगेगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था की पहली विशेषता है कि निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। मतलब ये साथ साथ चलती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र एक साथ काम करते हैं। निजी क्षेत्र को यद्यपि स्वतंत्रता तो दी जाती है, लेकिन सार्वजनिक हित में उस पर कभी कभी नियंत्रण भी लगाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि निजी क्षेत्र को स्वतंत्रता पूरी है, लेकिन सामाजिक हित में, सार्वजनिक हित में कभी कभी नियंत्रण भी लगाया जाता है। इसीलिए सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे उद्योगों की स्थापना आमतौर पर की जाती है जिनकी स्थापना निजी क्षेत्र के द्वारा संभव नहीं है। इस प्रकार इसमें दोनों क्षेत्र आपसी तालमेल रखते हुए पृथक पृथक कार्य करते हैं। यानी निजी क्षेत्र अपना अलग कार्य करता है, सार्वजनिक क्षेत्र अपना अलग कार्य करता है, लेकिन तालमेल रखते हुए। निजी क्षेत्र को पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन साथ ही साथ उस पर सरकार का नियंत्रण भी स्थापित हो सकता है। दूसरी विशेषता जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की, वो है आय और संपत्ति का समान वितरण। आय और संपत्ति का समान वितरण का तात्पर्य ये है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार विभिन्न प्रकार के कर लगाती है, जैसे उत्तराधिकारी कर, उपहार कर, अतिरिक्त लाभ कर इत्यादि। इस प्रकार सरकार द्वारा एकाधिकारी या मोनोपोली जो होता है उसकी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण भी किया जाता है और उसके अस्तित्व और विकास पर रोक लगाई जाती है। यानी एकाधिकारी प्रवृत्तियों के अस्तित्व पर रोक लगाने का काम करते हैं। इससे आय और संपत्ति का समान वितरण होता है, क्योंकि यदि केवल निजी क्षेत्र होगा तो सारी आय उधर चली जाएगी, केवल सार्वजनिक क्षेत्र होगा तो सारी आय उधर चली गई, संपत्ति उधर चली जाएगी। तो संपत्ति और आय इन दोनों पर किसी भी क्षेत्र का एकाधिकार ना हो, ऐसी कोशिश की जाती है और आय और संपत्ति के समान वितरण की बात की जाती है। तीसरी विशेषता है पूंजीवाद एवं समाजवाद के प्रमुख गुण। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद के जो अच्छे गुण हैं उनको शामिल किया जाता है। मतलब पूंजीवाद व्यवस्था के भी कुछ अपने अच्छे गुण हैं, इसी प्रकार से समाजवादी अर्थव्यवस्था के भी अपने कुछ गुण हैं। तो इन दोनों व्यवस्थाओं के अच्छे गुणों को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें पूंजीवाद तथा साम्राज्यवाद दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। पूंजीवाद की विशेषताएं पाई जाती हैं, साम्राज्यवाद की विशेषताएं पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी यह इन दोनों से भिन्न है। यानी विशेषताएं दोनों की पाई जाती हैं, लेकिन वे फिर भी इन दोनों से भिन्न है। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र की उपस्थिति के साथ राष्ट्रीय हित में उस पर नियंत्रण भी रखा जाता है। मतलब ये भिन्न किस तरीके से है कि इसके अंदर क्या होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में कि निजी क्षेत्र की उपस्थिति होती है, लेकिन राष्ट्रीय हित में, नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए उस पर नियंत्रण भी रखा जाता है। चौथी विशेषता है कि
मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी नियमन एवं नियंत्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, लेकिन सरकार जनहित में संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निजी क्षेत्रों का नियमन एवं नियंत्रण करती है। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था में नो डाउट आप सरकारी उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रमों को भी लगाते हैं तो निजी क्षेत्र को भी पर्याप्त इम्पोर्टेंस मिलती है, लेकिन ये तय है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को ज़्यादा आर्थिक या अन्य प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं। लेकिन जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार क्या कर सकती है कि निजी क्षेत्र के संरक्षण और संवर्धन के लिए नियमन और नियंत्रण करती है। एक अन्य विशेषता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का नियोजित रूप, प्लान इसकी एक रूप है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का नियोजित रूप, मिश्रित अर्थव्यवस्था का रूप नियोजित एवं अनुशासित होता है। मतलब जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है एकदम प्लान वे में, एक डिसिप्लिन्ड वे में होती है। इसका प्रमुख कारण ये है कि इसमें पूर्व नियोजित विधि से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर आवश्यक नियंत्रण लगाए जाते हैं। मतलब अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उन पर पूर्व नियोजित तरीके से, मतलब प्री डिटरमिन्ड तरीके से नियंत्रण लगाए जाते हैं। सरकार मनमाने ढंग से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं लगाती है। वह निजी क्षेत्र के अस्तित्व को बनाए रखकर पूंजीवाद के लाभ प्राप्त करती है, परंतु पूंजीवादी शोषण से बचाने के लिए पर्याप्त नियंत्रण रखती है। मतलब सरकार क्या करती है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लाभों को तो प्राप्त करना चाहती है, तो वो लाभ प्राप्त करती भी है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो लाभ हैं उन सभी लाभों को वो प्राप्त करती है, लेकिन कैसे लाभ प्राप्त करती है? ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो एक दोष है, उन दोषों से बचाने के लिए क्या काम करती है? पर्याप्त नियंत्रण लगाती है। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लाभ भी हैं, दोष हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था नियोजित रूप का तात्पर्य क्या हुआ कि सरकार क्या करती है कि निजी क्षेत्र को बढ़ावा तो बहुत देती है, उसके पूरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के फायदे भी उठाती है, लेकिन सरकार साथ ही साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो दोष हैं या जो उसकी हानियाँ हैं, पूंजीवादी शोषण से बचाने के लिए पर्याप्त नियंत्रण भी लगाती है। एक विशेषता यह है कि राष्ट्रीय एवं सामाजिक नियंत्रण की प्रवृत्तियाँ। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण सेवाओं एवं उद्योगों के राष्ट्रीयकरण या सामाजिक नियंत्रण की नीति बनाती है। मतलब क्या हुआ कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, जनहित को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण जो सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं या उद्योगों के राष्ट्रीयकरण या सामाजिक नियंत्रण की नीति अपनाती है। नेशनलाइजेशन, मतलब सरकार कई बार पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ उद्योगों के राष्ट्रीयकरण या सामाजिकरण की बात भी करती है। यद्यपि सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण तो नहीं किया जाता है, क्योंकि कर भी नहीं सकते और ना ही किया जाता है, परंतु राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों के संचालन में सरकार ऐसा कर सकती है। मतलब राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों के संचालन में ऐसा कर सकती है। जैसे मान लीजिए कोई उद्योग धंधा ऐसा है जो सामरिक महत्व का है, जिसके लिए पर्याप्त सीक्रेसी भी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में सरकार उन उद्योगों का अधिग्रहण कर सकती है, उनका राष्ट्रीयकरण भी कर सकती है। एक विशेषता और है, वह है सामाजिक पूंजी का सृजन। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सार्वजनिक सेवा उपक्रमों एवं सामाजिक पूंजी विनियोग का एक के पश्चात एक सृजन किया जाता है। फलस्वरूप सामाजिक कल्याण एवं आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। मतलब सामाजिक पूंजी का सृजन आमतौर पर मिश्रित अर्थव्यवस्था में किया जाता है। और लास्ट विशेषता है आर्थिक समानता लाने का प्रयत्न। आर्थिक समानता लाने का प्रयत्न का मतलब ये है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता, इकोनॉमिक पैरिटी, आर्थिक समानता लाने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि प्रगतिशील कर पद्धति का उपयोग, कल्याण संबंधी सुविधाएं जुटाना, एकाधिकारी प्रवृत्तियों एवं शक्तियों पर अंकुश लगाना, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा आर्थिक समानता लाने का प्रयत्न सरकार द्वारा किया जाता है, ताकि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को दूर किया जा सके और इकोनॉमिक पैरिटीज़ को देखा जा सके। तो ये मोटे रूप में कुछ विशेषताएं मैंने आपको बताई जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की होती हैं।
तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को एक बार हम पुनः बता दें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों का ही मिश्रण होता है। तो विद्यार्थियों, आज इस विषय को मैं यही समाप्त करता हूँ। इसमें अपन ने जाना कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूंजीवादी ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के लाभ और उसकी हानियों के बारे में चर्चा करूँगा। आज मैं अपना भाषण यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।